नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमाकांत है। मैं अपने बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इस चैनल के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि किस चीज़ के लिए चैनल है, ताकि कि आप लोगों को मालूम रहे कि इस चैनल से जुड़ना है तो क्या जानकारी मिलेगी। तो ये चैनल का मेन हम लोग बोल सकते हैं कि मिशन सोमा है। ये चैनल मिशन सोमा का मतलब हुआ कि सोम रस करके एक ऋग्वेद में ड्रिंक है। जिन लोगों को ऋग्वेद का जानकारी होगा, ये सुना होगा कि सोम रस एक ड्रिंक है। तो उस ड्रिंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो ड्रिंक क्या है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सोमा क्या है, यानी या सोम हिंदी में बोलें तो सोम क्या है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ऋग्वेद, जैसा कि बोला मैंने कि ऋग्वेद में एक ड्रिंक है जिसका नाम सोम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ये ड्रिंक मिलता है। इस ड्रिंक के बारे में आजकल काफ़ी इसका डिस्कशन होता है। इस पर काफ़ी रिसर्च किया है मैंने, लेकिन उस रिसर्च से पहले जो फर्स्ट चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये मैं कौन हूँ और ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि ऋग्वेद में सोमा ड्रिंक मेंशन है। तो पहला बात कि पहला हाइपोथेसिस जो आता है, सबसे अब आज के डेट में मेन स्ट्रीम हाइपोथेसिस है। स्पेशली मेन स्ट्रीम हाइपोथेसिस बाय दैट आई मीन कि हम लोग बचपन में जो किताबें पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि सोमा इज़ अ लॉस्ट ड्रिंक। सोमा खो चुका है। बचपन में हम लोगों को ज़्यादातर यही कंसेप्शन होता है कि सोमा खो चुका है। आगे चल के डिटेल रिसर्च में कुछ और मिलता है, तो डिटेल रिसर्च पर हम लोग आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सोमा खो गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग गहराई से सोचें तो ये कुछ सही स्टेटमेंट नहीं लगता है कि सोमा खो गया है। ऋग्वेद है, ये तो चलिए एक उसका वर्जन है, और भी वर्जन्स हैं। ऋग्वेद पूरा का पूरा है हमारे पास, ऋग्वेद पूरा मिल गया है। तो उसमें से एक सोमा खो जाना बड़ा ही आश्चर्य की बात होती है। सेकेंड एंड मोर रिलेटेड आर्ग्यूमेंट होता है कि ऋग्वेद में जो भी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ईश्वर के विभिन्न नाम रूपों, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु आदि की स्तुति। तो दोस्तों, आप लोग जो भी भारतीय परंपरा से जुड़े लोग, खासतौर से हिंदू परंपरा से, सनातन परंपरा से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको मालूम है कि ये देवता की आज भी पूजा होती है। चाहे अग्नि हो, इंद्र हो, सूर्य हो, वरुण हो, वायु हो, उनकी पूजा होती है। भले पूजा में आज के डेट में शंकर भगवान का मेन प्राइमरी होता हो, या कहीं कृष्ण भगवान का हो, या भगवान श्री राम का हो, लेकिन ये नहीं है कि ये देवता हम लोगों ने खो दिए हैं। ये देवता हैं, इनकी पूजा पाठ आज के ज़माने में भी होती है। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर, जो भी जोग्राफिकल जगह मिलती हैं ऋग्वेद में, वो सारी का भी कहीं ना कहीं हमारे पास ऑन ग्राउंड प्रूफ है। चाहे वो सिंधु रिवर हो, या फिर सरस्वती रिवर भी, सरस्वती रिवर को भी सिमिलरली बोला जाता है कि इज अ लॉस्ट रिवर। बट उसके लिए भी अभी पता चल रहा है कि बेसिकली कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि अफगानिस्तान में देयर इज़ वन हरावती रिवर दैट इज़ रेफर्ड एज सरस्वती रिवर। कुछ लोग पंजाब की एक रिवर भाखरा नंगल रिवर को, जो कि सीजनल रिवर है, उसको बोलते हैं कि सरस्वती रिवर है। तो बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट हाउ इज इट पॉसिबल that everything else which is mentioned in Rigved is continued to be there on ground, though maybe less worshipped these days, maybe less useful these days, but they continue to exist. So why come only Soma has been lost? इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे भी डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो फर्स्ट इस चैनल का इंक्वायरी का पर्पस ये था कि ये डाउट क्रिएट करना कि क्या सोमा रियली लॉस हुआ है। हुआ भी है तो केवल सोमा क्यों हुआ है, बाकी क्यों नहीं हुआ है। ऑब्वियसली आज फुल मैंने आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, आज चैनल का इंट्रोडक्शन पर्पस है। तो ये हमारा तो फर्स्ट हो गया कि सोमा इज़ लॉस्ट और नॉट। उसके बाद हम लोग इस थ्योरी को पहले और थोड़ा डिटेल में करेंगे। हाँ, तो सोमा पहला चीज़, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि सोमा इज़ अ लॉस्ट ड्रिंक, ये हाइपोथेसिस है। ऑब्वियसली देयर आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट हाइपोथेसिस। उससे ज़्यादा रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है कि नाउ इनिशियली इट वाज सेड दैट सोमा इज़ लॉस्ट, नाउ द एक्सटेंशन ऑफ दैट एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, और नाउ वो आर्ग्यूमेंट इज नाउ ग्लोबली एक्सेप्टेड इवन बाय इंडियंस, दैट बीइंग दैट मैजिक मशरूम इज सोमा।
सो दोस्तों, अभी इसके लिए आप लोग, जैसे कि अपने देश में एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं जीडी बख्शी जी, हालांकि आर्मी के से रिटायर्ड हैं, कोई इनका हिस्ट्री में शायद ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे बुक लिखी है तो आप देख सकते हो कि इन्होंने सीधा सीधा जो है मशरूम का फ़ोटो, अमानिता मस्कारिया का फ़ोटो बनाकर उसको क्लेम किया है कि ये है सोमा। सिमिलरली एक बहुत बड़े पोएट हैं, उन्होंने ये बुक कंपाइल की है, के रामानुजम जी। इनका भी वही थीसिस है कि सोमा इज़ इक्वल टू मैजिक मशरूम्स। ये थीसिस कहाँ से आता है? ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगता है बोलने में, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इंडियन लोग कहीं कहीं से चीज़ें उठाकर उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऑब्वियसली इन लोगों का, sorry to say with all due respect, this is not their original hypothesis, they have taken it from somewhere। and उन्होंने ये कहाँ से लिया है, इसके लिए हम लोग ओरिजिनल बुक देखें। इससे भी पहले की एक बुक है, वो बुक मेरे पास नहीं, इंटरनेट पर मिलती है, एक बैसन की बुक है। लेकिन आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा साइटेड बुक है, फूड ऑफ द गॉड्स, मकाना, टेरेंस मकाना की बुक है। इस बुक से बात होती है कि मैजिक मशरूम्स या अमानिता मस्कारिया इज़ इक्वल टू वैदिक सोमा। सो उसी थ्योरी को बाकी लोगों ने, अपने इंडियन लोगों ने भी पता नहीं कितना रिसर्च किया है, बट उन्होंने भी इसको ये किया है। बाकी कुछ लोग और भी बोलते हैं, डेविड फ्रॉले, सोमा इन योगा एंड आयुर्वेदा, ये अलग टेंजेंट पे ले जाते हैं। चलिए इस टॉपिक पर भी हम लोग आएंगे, बट मेन प्रॉब्लम इज़ मशरूम्स, मैजिक मशरूम्स, वेदर दे आर रियली वैदिक सोमा और नॉट। तो उसके लिए हालांकि चैनल में वी विल बी गेटिंग इनटू फर्दर डिटेल्स, बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये एक मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मैजिक मशरूम है वैदिक सोमा, तो इसका मतलब है, और आप सबको मालूम है कि मैजिक मशरूम या किसी भी टाइप के मशरूम का अपने इंडिया में कोई भी सेक्रेड यूज, स्पिरिचुअल यूसेज कहीं ना रिकॉर्डेड है, ना किसी आयुर्वेदा बुक में मेंशन्ड है, ना ही किसी स्क्रिप्चर में मेंशन्ड है। तो बेसिकली मैजिक मशरूम्स या अमानिटा मस्कारिया का कोई अपने कल्चर में रेलेवेंस नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, अमानिटा मस्कारिया इज़ वैदिक सोमा, सो व्हाट डज दैट मीन? That simply means that we Indians have lost our values, we have forgotten about our drink, and now someone else, because अगर मैजिक मशरूम होता है अमानिटा मस्कारिया इज़ इक्वल टू वैदिक सोमा, तो इसका मतलब कि उसके साथ जो जुड़े लोग हैं, जो भी क्रिश्चियनिटी से जुड़े लोग होंगे, जिनका अमानिटा मस्कारिया के साथ लिंकेज बनाया जाता है, उन सबको भी इंडियन कल्चर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब बोलने का सीधा साधा मतलब ये है कि कोई चीज़ जो रियलिटी नहीं है, अगर आप उसको रियलिटी बना लो, क्योंकि वही आज के डेट में फ़ैशन है, ग्लोबल फ़ैशन है, वही वही मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में हो रहा है। क्योंकि बड़े बड़े लोग, अंग्रेज़ लोग, अमेरिका में बैठे लोग मैजिक मशरूम्स को बोल दे रहे हैं वैदिक सोमा, तो हम लोग इंडियंस को भी लग रहा है कि सबसे अच्छा यही है कि चलो अंग्रेज़ भी बोल रहे हैं, अमेरिका में भी बोला जा रहा है, तो उसी को ही हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसका बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि हम लोग उनका कल्चर को भी फिर इंपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कल हम लोग खोजने लगेंगे कि मैजिक मशरूम था वैदिक सोमा, तो भगवान कौन थे से थे। हालांकि आज अभी इस एपिसोड में मैं नहीं मैजिक मशरूम को रूल आउट करना चाहता हूँ, लेकिन ये डेंजर्स हैं इम्प्रॉपर रिसर्च कर, विदाउट प्रॉपर थिंकिंग किसी चीज़ को जस्ट बिकॉज ग्लैमरस है तो उसको अडॉप्ट कर लेना। इस पर हम लोग फर्दर डिटेल में जाएंगे कि सोमा क्या है, उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सोमा को ऋग्वेद में बोला गया है एक ड्रिंक, उसके बहुत सारे काम बताए गए हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दिमाग को एक्सपेंशन करता है, दूसरा भगवान से कनेक्ट करता है, तीसरा आप लड़ाई में जा रहे हो उस टाइम भी उसको यूज कर सकते हो, चौथा अमृत से उसको अमृत से इक्विवेलेंट बताया गया है कि बेसिकली यू कैन बिकम इमोर्टल आफ्टर सोमा। तो सोमा के ये बहुत सारे गुण जो है ऋग्वेद में बताए गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है उसको हमें खोजना कि क्या है। एक तो ये हमारा पर्पस होगा कि सोमा को आइडेंटिफाई करना, कैंडिडेट्स क्या हैं सोमा के। ये जैसा कि मैंने बोला, आज के डेट में फ्रंट रनर कैंडिडेट एज पर द बेस्ट एनालिसिस इज मैजिक मशरूम्स,
सेकंड लेवल कैंडिडेट जो इंडियन लोगों ने पहले बोला है, भांग को बहुत लोगों ने बोला है, हम लोग उस पर भी डिटेल में जाएंगे क्योंकि भांग का एक्चुअली इंडियन कल्चर में आज के दिन में भी यूसेज बना हुआ है, शंकर जी के साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। महाशिवरात्रि, होली में आज के दिन में भी वो पार्ट ऑफ कस्टम है, लोग यूज़ करते हैं, शहर हो या गाँव हो। तो हम लोग मशरूम हो गया, कैनबिस यानी कि भांग हो गया, एडिबल कैनबिस, उसके अलावा और भी ऑप्शंस लोग डिस्कस करते हैं कि वाइन है मैजिक सोमा, सॉरी वाइन इज़ इक्वल टू वैदिक सोमा, या फिर कुछ लोग बोलते हैं आईवास्का, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमेरिका में ये ड्रिंक आजकल फेमस हो चुका है। और भी इफेड्रा यानी सोमलता, वो भी एक ऑप्शन आता है। तो वो सब हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स पर जाएंगे। लेकिन अभी आज का मेन पर्पस है कि चैनल का इंट्रोडक्शन देना। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि चैनल का मेन पर्पस है टू इंक्वायर अबाउट आइडेंटिटी ऑफ लॉस्ट, सो कॉल्ड लॉस्ट प्लांट सोमा। एक सवाल मेरे दोस्त ने पूछा, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही आंसर कर देता हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे चैनल लोग बना रहे हैं, कोई वेदा की बात कर रहा है, कोई गीता की बात कर रहा है, कोई उपनिषद की बात कर रहा है। तो उसने पूछा कि आपका अभी क्या चैनल वही होगा जो वेद और उपनिषद, गीता, इन सब की महानता की बात करेगा और बेसिकली आज के ज़माने से थोड़ा कट ऑफ रहेगा। तो मेरा आंसर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करने आ रहे हैं वेदा को। अ, वेदा वेदा को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ऋग्वेदा को एनालिसिस करेंगे। ऑब्वियसली बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, बट दिस इज़ नॉट कास्ट इन स्टोन। उसको हम लोग क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। और इसके लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को एक एग्जांपल देना काफ़ी होगा कि कोई भी कल्चर जो है स्टैटिक नहीं होता है, कल्चर हमेशा फ्लो करते रहता है, लाइक अ रिवर, वो चेंज होते रहता है। सबसे बड़ा एग्जांपल अपने ही कृष्ण भगवान के अगर एक एपिसोड से देखें तो उनके महाभारत में एक कहानी है, बचपन की कहानी है कि जब इंद्र भगवान गुस्सा जाते हैं तो वो बारिश कराने लगते हैं, मथुरा में बारिश होने लगती है। बारिश इतनी होने लगती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, जब वृंदावन में थे वो। तो उस बारिश से बचाने के लिए, और वो बारिश इसलिए कराने लगते हैं इंद्र भगवान, क्योंकि वो कहानी ये बोलती है कि इंद्र भगवान, कृष्ण भगवान ने बोला था वहाँ वृंदा के वासियों को कि आपको इंद्र की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, इंद्र दूर के भगवान हैं, कौन उनको क्या जानता है। आपके गोवर्धन और गाय, यहाँ पर दोनों चीज़ आपको रेलेवेंट है। गोवर्धन आपका माउंटेन प्रोटेक्ट करता है, ग्रास लैंड देता है, और गाय आपको दूध देती है, उनका पूजा कीजिए। लोगों ने पूजा किया, इंद्र भगवान गुस्साए, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको डिफेंड किया। सो द पॉइंट इज सिंपल। सो बेसिकली इंद्र कृष्ण भगवान ने उसमें क्या दिखाया कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अगर इफ टाइम डिमांड्स, यू हैव टू मूव फ्रॉम अन ओल्ड कस्टम टू न्यू कस्टम। ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग कोई कस्टम चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि कोई चीज़ें जो हैं जस्ट बिकॉज ऋग्वेद में लिख दी गई हैं इसलिए वो महान हो जाएंगी, ऐसा इस चैनल का पर्पस नहीं होगा। ऋग्वेद में अगर कुछ तो ऋग्वेद की महानता बताना या गीता की महानता बताना, ये इस चैनल का पर्पस नहीं है। इस चैनल का पर्पस है सोमा को खोजना। तो इसीलिए मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे कि ऋग्वेद में कास्ट सिस्टम या वर्ना सिस्टम, उसको बहुत लोग अलग अलग नाम चीज़ों से डिफेंड कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो ये हमारे चैनल का बिल्कुल पर्पस वो नहीं है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट to basically defend caste or varna system. We will be focusing mainly on Soma and then the related research on timing of writing of Rig Veda and related things. But this channel is not about praising blindly Rig Veda or any scripture. This channel is about basically going through those things critically and then coming to a solution for, or coming to a finding as regards to what is Vedic Soma. तो ये है मैं कौन हूँ अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी आज के लिए, कि मैं एक लॉयर हूँ। 20 साल से मैं दिल्ली में कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट के केसेस भी किए हैं, कंपनीज, एमएनसीज हो, गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड बैंक टाइप ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सबको भी एडवाइस किया है।
और मेरा बचपन जो है, मैं गांव से आता हूं। मैंने शुरू के 15 साल गांव में बिताए हैं। उसके बाद अलग अलग जगह से पढ़ाई की है, और पहले देहरादून, फिर रांची, फिर भोपाल। भोपाल से लॉ किया है। अभी 20 साल से मैं एज ए लॉयर काम कर रहा हूं। दिल्ली में एक टॉप लॉ फर्म में मैं पार्टनर हूं। ये बताने का पर्पस ये था कि आपको लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हाँ, इस चैनल पर जो भी हम लोग बात कर रहे होंगे वो एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से, एक एविडेंस बेस्ड पर्सपेक्टिव से, क्रिटिकली एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे होंगे कि सोमा क्या है, ऋग्वेदा क्या है, कब लिखा गया, सोमा का क्या पर्पस था, क्या हो सकता है। तो आप लोगों को आगे भी फर्दर इस पे मिलते रहेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अगर आप लोगों का किसी का कोई थॉट ऑलरेडी है कि नहीं, सोमा ये प्लांट होता है, इफेड्रा होता है यानी कि सोमलता, या मशरूम, या ayahuasca, या दारू, या भांग, तो आप लोग कमेंट में ये भी डाल सकते हो। वी वुड लव टू नो कि आप लोग क्या चाहते हो, आगे डिस्कशन किस लाइन पे चाहते हो। अगर कुछ स्पेसिफिक सेकेंड एपिसोड इसी लाइन पे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आप लोग चाहते हैं तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।